नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ सोलन से हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून हिमाचल प्रदेश से जाने का नाम नहीं ले रहा है। 30 और 31 अगस्त तो प्रदेश में मौसम साफ रहा और लगा कि शायद मॉनसून अब हिमाचल प्रदेश से वापस लौट रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश में बीच बीच में बारिशों का दौर जारी है। और कल से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि कल और परसों प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर अभी तक बीच बीच में बारिशें कई जगहों पर हो रही है। जो यदि हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में कल भी भारी बारिश हुई है, और इसी तरह प्रदेश के कई हिस्सों में मंडी में भी बारिश हुई है। लगातार बारिशों का दौर जारी है, और जिन क्षेत्रों में बारिशें नहीं हुई है वहाँ पर अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले बरसात थी तो बरसात के दिनों में लगातार बारिशों के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब जहाँ पर मौसम साफ है, जहाँ पर अच्छी धूप खिल रही है, तो वहाँ पर अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और ऊना जिला में सबसे अधिक गर्म रहा है, और ऊना में जो तापमान रहा वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। लगातार तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है, और बीच में ऐसा लगा कि मानसून हिमाचल प्रदेश से वापस लौट रहा है, लेकिन अब फिर से एक बार फिर प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है। और बीच बीच में, हालांकि अब पूरे प्रदेश में एक साथ बारिशें नहीं हो रही, जिस तरह से अगस्त के महीने में भी हमने देखी थी कि लगातार बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में था, और प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रदेश को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जो बारिशें हो रही है कुछ एक क्षेत्रों में हो रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में एक साथ बारिशें इस बार देखने को नहीं मिल रही है। और इस बार जो हिमाचल प्रदेश में जो हम आंकड़े आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक प्रदेश में जो बारिशें हुई है, इस बार जो बारिशें हुई है वो हुई है 816.4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 3 महीनों में। और यह सामान्य से आज तक 33% अधिक बारिश है, और यही वजह है कि जो नुकसान का हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा रहा है वो सबसे अधिक रहा है। तो यदि इसी दौरान यदि हम बात करें तो कांगड़ा जिला में जो बारिश हुई है इस दौरान 31, और जबकि जो नॉर्मल बारिश होती थी हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 31 अगस्त के बीच में वो 613.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी। लेकिन इस बार जो बारिश प्रदेश में हुई है वो 816.4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 33% सामान्य से अधिक है। और यही वजह है कि जो नुकसान का हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा भी है और बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जान माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है, 450 के करीब प्रदेश में मौतें हुई है। और कांगड़ा जिला में इस बार जो बारिशें हुई है वो 1582.5 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सोलन में बारिशों का जो रिकॉर्ड रहा है वो भी काफ़ी अधिक रहा है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो बारिशें अगस्त के महीने में बात करें तो अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में हालांकि मानसून जो बारिशें हुई है वो काफ़ी अधिक कुछ एक जिलों में हुई है, कुछ एक जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। और 1 अगस्त से, हमने कल भी बताया था कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में 4 मिलीलीटर बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कुछ जिलों में बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें बिलासपुर जिला इस बार नंबर 1 पर है। वहां पर 597.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य तौर पर वहां पर 316.8 मिलीलीटर बारिश होती थी, जो सामान्य से 89% अधिक है। और इसी तरह सोलन जिला में इस बार 466.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है,
जो सामान्य बारिश वहाँ सोलन में होती थी वो 287.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी। नॉर्मल जो बारिश है अगस्त के महीने में जो सामान्य से 62% अधिक थी। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बारिशों का मंडी में भी 681.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो सामान्य बारिश रिकॉर्ड होती थी 395.3 मिलीमीटर है, जो सामान्य से 72% अधिक थी। तो कुल मिलाकर अधिक बारिशें हुई है और उसकी वजह से कुछ एक जिलों में बहुत सामान्य से बहुत अधिक बारिशें हुई है और यही कारण है कि नुकसान बहुत अधिक है। भले ही 4 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त के बीच में सामान्य से कम हुई हो, तो उसका कारण है कि लाहौल स्पीति में इस बार अगस्त के महीने में केवल 4.2 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जबकि 111.76 सामान्य तौर पर वहां पर बारिश को रिकॉर्ड किया जाता था और बारिश होती थी तो सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। और इसी तरह किन्नौर में भी यही स्थिति रही और कुल्लू में भी अगस्त के महीने में बारिश सामान्य से कम हुई है, लेकिन वहाँ पर नुकसान अधिक हुआ है भूस्खलन की वजह से। आनी में जिस तरह से भूस्खलन हमने देखा था, दुकानें काफ़ी सारी मकान वहाँ पर गिरे थे। और इसी बीच नौणी विश्वविद्यालय की ओर से भी मौसम को लेकर जानकारी आई है, तो हम भी उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। नौणी विश्वविद्यालय की बात के अनुसार सोलन, शिमला, सोलन के धर्मपुर, कंडाघाट, कुनिहार, नालागढ़ और सोलन में 4 और 5 यहाँ से भी बताया गया है कि कल और परसों बारिश हो सकती है। और जो तापमान में लगातार अब थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है और इस दौरान इन 3-4 दिनों में अगर 5 तारीख तक की बात करें तो तापमान में भी थोड़ी गिरावट, थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 3 तारीख को सोलन का जो तापमान रहेगा वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 4 को 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 5 को भी 31 डिग्री और 6 सितंबर को 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। इसी तरह जो न्यूनतम तापमान है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अब सोलन हो चाहे प्रदेश के कई क्षेत्र जहां पर इस वक्त बारिशें नहीं हो रही है, वहां पर अब तापमान में लगातार थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। और 4 से 5 सितंबर को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान 30 डिग्री और 20 डिग्री जो हमने बताया आपको। लेकिन किसानों के लिए भी नौणी विश्वविद्यालय द्वारा एक जानकारी दी गई है और हम चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सब्जियों का सीजन लगा हुआ है, कई जगहों पर मक्की की फसल अब तैयार होने वाली है, तो इस वक्त फॉल आर्मी वर्म मक्के का जो एक गंभीर कीट है, यह बीमारी लगी होती है, तो उससे बचाव के लिए भी उन्होंने कुछ सुजेस्ट किया हुआ है कि 3 मिलीलीटर कोरोजाइन का इस्तेमाल करें, छिड़काव करें। इसी तरह चावल के लिए भी। और कुल मिलाकर सब्जियों से जो फसलें लगाई हुई है उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से, कृषि विभाग की ओर से कुछ सलाह जारी की गई है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मौसम की, हमने आपको अपडेट दी है कि हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की है। और हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश में लगातार बीच बीच में बारिशें हो रही है। जिस तरह से कल धर्मशाला में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। बीच बीच के क्षेत्रों में लगातार बारिशों का दौर जारी है। हालांकि 30 और 31 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहा था और मौसम विभाग ने इसको लेकर कहा भी था कि 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक बार फिर मानसून हिमाचल प्रदेश में अभी वापस नहीं गया है। और यही वजह है कि किसान भी परेशान हैं और बागवान भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से उनकी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। यदि मानसून वापस जाएगा तो देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में बारिशें होगी और उससे जो हिमाचल प्रदेश के जो टमाटर हैं
जिसके दामों में लगातार इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। कारण है कि बेंगलोर, नासिक और औरंगाबाद का टमाटर मंडियों में छाया हुआ है और यदि उन क्षेत्रों में जब मानसून वापस जाएगा तो उन क्षेत्रों में बारिशें होगी, उससे टमाटर की फसल को, वहाँ की फसल को थोड़ा नुकसान होगा, तो हिमाचल प्रदेश के टमाटर की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। अदरवाइज बरसात के सीजन के किसानों को भारी नुकसान इस बार टमाटर की फसल में उठाना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर का पहले ही उत्पादन काफ़ी कम है और जो रेट है उसमें लगातार इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुछ इसी तरह का मौसम अभी हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और लगातार जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, वो मंडियों में बिकने के लिए आ रही है, लेकिन उस तरह के दाम अभी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से एक बार फिर बारिशों का दौर शुरू हो सकता है, जिस तरह के मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की है। हालांकि 1 सितंबर से लेकर अभी तक बीच बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो रही है और मौसम विभाग की माने तो इस बार 4 से 5 सितंबर के बीच में भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही, हालांकि पूरे प्रदेश में नहीं, कुछ एक क्षेत्रों में जिले सारे शामिल किए गए हैं कि सभी जिलों में हल्की हल्की बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है। इस तरह की संभावना 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने एक बार व्यक्त की है और उसके बाद लग रहा है कि मानसून अब वापस जाएगा और मानसून धीरे धीरे वैसे कमज़ोर तो पड़ने लगा है। यदि आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो अगस्त के महीने में प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। जान माल का भी नुकसान हुआ है और लोगों की संपत्ति का भी काफ़ी अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन जो बारिशें हुई है वो सामान्य से कम हुई है। कारण है कि कुछ जिलों में जो बारिशें हुई वो सामान्य से बहुत अधिक हुई है और कुछ जिलों में जो सामान्य से काफ़ी कम बारिशें हुई है और यही वजह है कि जो ओवरऑल जो आंकड़ा निकलता है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें हुई है। यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 243 मिलीलीटर बारिश 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में हुई है, जो सामान्य बारिश से कम है। लेकिन कुछ एक जिले हैं जहां पर 72% अधिक बारिश हुई है, कि कहीं 89, जैसे बिलासपुर में है वहां पर 89% सामान्य से अधिक बारिश हुई है, मंडी में 72%, सोलन में 62%। तो इसी तरह कई जिलों में लगातार बारिशें जो हुई है वो अधिक हुई है और उसके कारण नुकसान भी प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है। और अगस्त महीने की बात करें, जो अगस्त के महीने में आपदा आई थी, तो करीब 72 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान समरील, शिवबावड़ी में 18 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह सोलन में के ममली में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई थी। तो मौत का जो आंकड़ा था, जो जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत अधिक हुआ था और यही वजह है कि बरसात ने जो हिमाचल प्रदेश को जख्म दिए हैं वो अभी भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह का नुकसान प्रदेश में हुआ है, करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है, लेकिन नुकसान के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रदेश कब तक इस नुकसान की भरपाई होती है और कब प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होता है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।